सोचो, तुम बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियों के बीच खड़े हो। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन हवा अचानक तेज हो जाती है। ठंडी बारिश चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रही है। तभी तुम्हारे सामने तुम्हारा सबसे मजबूत दोस्त अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। उसके मुंह से झाग निकल रहा है, शरीर बुरी तरह कांप रहा है। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा। और इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाओ, एक के बाद एक तुम्हारे ग्रुप के लोग गिरने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाता है। अंत में सिर्फ तुम जिंदा बचते हो। साल 1993 में रूस के खमार्दबान पहाड़ों में कुछ ऐसा ही हुआ था। इस घटना को आज द्यतलोव पास के बाद की सबसे डरावनी और रहस्यमयी माउंटेन ट्रेजेडी माना जाता है। इस रहस्य का नाम है द खमार्दबान मिस्ट्री। खमार्दबान पर्वत श्रृंखला रूस के साउदर्न साइबेरिया में दुनिया की सबसे गहरी झील लेक बैकल के पास स्थित है। यह इलाका घने जंगलों, खड़ी चट्टानों और अचानक बदलने वाले मौसम के लिए जाना जाता है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क नाम की कोई चीज नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ का मौसम मिनटों में बदल जाता है। धूप से सीधे तूफान और सामान्य ठंड से अचानक जानलेवा फ्रीजिंग तापमान। उनका मानना है कि ये पहाड़ बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है और कई बार अनुभवी लोगों के लिए भी खतरनाक साबित होते हैं। इस ट्रेक की लीडर थी ल्यूदमिला कोरोविना, उम्र 41 साल, पेशे से प्रोफेशनल ट्रेकिंग इंस्ट्रक्टर और कजाकिस्तान से ताल्लुक। ल्यूदमिला कोई आम टीचर नहीं थी। सोवियत यूनियन के समय से वह हार्डकोर सर्वाइवल ट्रेनिंग देती आ रही थी। उनके स्टूडेंट्स बताते हैं कि वह बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन पूरी तरह फेयर भी। उन्हें पहाड़ों की गहरी समझ थी। इससे पहले उन्होंने कई खतरनाक ट्रेक सफलतापूर्वक लीड किए थे, यहाँ तक कि किशोरों को भी सर्वाइवल सिखाया था और कभी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। इसलिए जब उन्होंने 1993 में इस ट्रेक की योजना बनाई तो किसी को भी शक नहीं हुआ। इस ट्रेकिंग ग्रुप में कुल 7 लोग थे। ल्यूदमिला के साथ उनका 19 साल का बेटा डेनिस कोरोविन भी था, जो बचपन से ट्रेकिंग कर रहा था और शारीरिक व मानसिक रूप से काफी मजबूत था। तात्याना फ्रोलोवा 24 साल की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, शांत स्वभाव की और अनुभवी ट्रेकर थी। विक्टोरिया जालेसोवा 23 साल की, मेडिकल बैकग्राउंड से थी और इमरजेंसी में मददगार साबित हो सकती थी। अलेक्जेंडर क्रिसिन 23 साल का एथलीट, पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा फिट था। तिमूर बापनोव सिर्फ 15 साल का, सबसे छोटा लेकिन पूरी तरह प्रशिक्षित और अनुशासित। और अंत में वैलेंटीना उतोचेंको 17 साल की, तेज, समझदार और इस कहानी की इकलौती सर्वाइवर। अगस्त 1993 में इस ट्रेक की शुरुआत हुई। रूट पहले से तय था, कई दिनों का प्लान था और लक्ष्य था माउंटेन क्रॉसिंग के साथ सर्वाइवल प्रैक्टिस। उनके पास टेंट, खाना, गर्म कपड़े और फर्स्ट एड किट सब कुछ मौजूद था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह ट्रेक इतिहास का हिस्सा बन जाएगा, एक खौफनाक इतिहास। अगस्त को आमतौर पर सुरक्षित महीना माना जाता है, लेकिन उस दिन मौसम ने अचानक करवट ली। तेज बारिश शुरू हो गई, बर्फीली हवा चलने लगी और तापमान बहुत तेजी से गिरने लगा। विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई। हालात को देखते हुए ग्रुप ने ऊपर ही रुकने का फैसला किया। यही वो पल था जहां से सब कुछ गलत होने लगा। सबसे पहले अलेक्जेंडर क्रिसिन अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा, मुंह से झाग निकलने लगा और उसके गले से अजीब सी चीख निकली। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। कुछ ही मिनटों में डेनिस कोरोविन भी गिर पड़ा, फिर तात्याना, फिर तिमूर। सभी में लगभग एक जैसे लक्षण थे, घबराहट, भ्रम, शरीर का कंट्रोल खत्म होना और फिर सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत एक एक करके सबको गिरा रही हो। वैलेंटीना ने बाद में बताया कि कुछ लोग अपने कपड़े खुद उतारने लगे थे, जैसे उन्हें अचानक बहुत गर्मी लग रही हो। यह हाइपोथर्मिया का एक जाना पहचाना लेकिन खतरनाक संकेत होता है, जिसे पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग कहा जाता है। कुछ लोग पत्थरों पर अपना सिर मार रहे थे, कुछ जमीन पर रेंग रहे थे। हर तरफ डर और अराजकता थी। वैलेंटीना डर के मारे जड़ हो चुकी थी। आखिर में ग्रुप लीडर ल्यूदमिला कोरोविना भी गिर पड़ी। वह बोल नहीं पा रही थी, उनकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। उस पल वैलेंटीना समझ गई कि अब वह पूरी तरह अकेली है। वैलेंटीना ने हिम्मत जुटाई,
उसने लाशों के पास रात नहीं गुजारी। वह नीचे उतरने लगी, बिना सही रास्ते के, बारिश, ठंड और भूख से जूझते हुए। 3 दिन तक उसने मौत से लड़ाई लड़ी। आखिरकार उसे एक रेस्क्यू टीम मिली। जब उसे बचाया गया, अब वह लगभग बेहोश थी। रेस्क्यू टीम जब ऊपर पहुंची, तो सभी शव एक सीमित इलाके में मिले। किसी जानवर के हमले के निशान नहीं थे। कोई लड़ाई नहीं हुई थी। कोई हथियार नहीं मिला। सब लोग सामान्य कपड़ों में थे, लेकिन मौसम जानलेवा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में मौत का कारण हाइपोथर्मिया, हार्ट फेलियर और एक्सट्रीम स्ट्रेस बताया गया। लेकिन कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। मुंह से झाग क्यों आया? अब में एक जैसे लक्षण कैसे थे? एक साथ इतनी तेज पैनिक कैसे फैला? कई थ्योरीज सामने आईं। पहाड़ों से निकली जहरीली गैस, अचानक तापमान शॉक, साइकोलॉजिकल पैनिक चेन, यहाँ तक कि गुप्त मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन किसी भी थ्योरी के पक्के सबूत नहीं मिले। आज भी खमारदबान पहाड़ वैसे ही खड़े हैं, शांत, खामोश। लेकिन 1993 में जो वहाँ हुआ, उसका सच आज तक सामने नहीं आया। शायद कभी आए, या शायद कभी नहीं। और इसी वजह से द खमारदबान मिस्ट्री आज भी दुनिया की सबसे डरावनी और परेशान कर देने वाली सच्ची कहानियों में गिनी जाती है।